नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग्स 24 पर। मैं हूं कृष्णा और आज हम आपको एक गाड़ी का रिव्यू देने वाले हैं, ओवरव्यू, जो कि लॉन्ग टर्म है, कितना बहुत दिन चलाने के बाद कि क्या कैसा परफॉर्मेंस रहा। गाड़ी ये है ओकिनावा का रिज 30। बहुत पहले का गाड़ी है, ये पुराना है और इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह का इसका परफॉर्मेंस रहा है, कितना का मतलब कितना गाड़ी चला है और कितना पर बैटरी का जो है चेंज करना पड़ा है, कितना पर बैटरी जो है डेड इसका हो गया है, कितना किलोमीटर के बाद, और कितना इसका दाम पड़ा हुआ था और क्या ये वो जस्टिफाई करता है अपने दाम को या नहीं कर पाता है। तो चलिए इसको दिखाते हैं और इसको सबसे पहले आप एक बार इसका ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं साइड से कि गाड़ी अभी किस कंडीशन में खड़ी है, जो कि बहुत दिन के बाद। तो सबसे पहले आप इसको एक बार ओवरव्यू देख लीजिए साइड से। अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी करीब 3 साल से ऊपर हो गया है इसका लिया हुआ। और पहले अगर बात करें इसके बैटरी का, तो बता दें कि इसका बैटरी जो है वो खत्म हो चुका था इससे पहले वाले, यानी कि जो है वो एक्सपायर हो गया, मतलब खत्म हो गया, पूरा डेड हो गया, तो नया बैटरी बदलना पड़ा। हालांकि अभी बैटरी इसमें है नहीं, गाड़ी का मतलब जो है वो बैटरी अभी खत्म हो चुका है, तो उसको अभी बदलाए हुए नहीं है, तो अभी उसी तरह इसमें से बैटरी को खोल दिए हुए हैं, तो इस वजह से अभी मीटर में लाइट नहीं आ पा रहा है। तो अभी आपको हम मीटर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि लाइट नहीं आता है तो इसमें कुछ दिखेगा नहीं। गाड़ी का अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो बढ़िया है। अब ओकिनावा का है तो मतलब क्वालिटी वाइज तो बढ़िया है, सब कुछ सही है, और इसका जो है क्वालिटी में भी कोई अच्छी नहीं है, इशू नहीं है। गाड़ी थोड़ा कॉम्पैक्ट है, देखने में एकदम छोटा है, बैठने में भी कॉम्पैक्ट लग रहा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का है। चलाने में बेहद ही स्मूथ है, ज़्यादा इसका अच्छी नहीं है ज़्यादा। और सस्पेंशन भी बढ़िया है, जैसे कि प्रेज वगैरह होता है तो उसका सस्पेंशन थोड़ा हार्ड रहता है, जो कि उस पर अगर लोड कम रहेगा तो आपको मतलब सस्पेंशन का जो है पूरा एकदम अच्छी नहीं लगेगा, कि जो छोटा मोटा जर्किन वगैरह से रहेगा तो उस जगह पे वो काम नहीं करेगा सही से। बट इसका जो है सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है। बैटरी का बात करें तो इसका जो है बैटरी करीब खत्म हो गया था, करीब 15,000 के करीब पर 15,000 किलोमीटर चला, तो इसका बैटरी जो है वो पूर्णतः डेड कर गया, यानी कि 15,000 से ऊपर नहीं गया। 15,000 से पहले अगर बात करें तो आखिरी का जो 200 किलोमीटर है तो वही सही चलता हुआ गया, मतलब कह सकते हैं कम ही है, ऑलमोस्ट 15,000 का है। 15,000 पे खत्म हो गया। बैटरी का अगर प्राइसिंग की बात करें तो 32-33 रुपये एक बैटरी का आता है। इसमें 5 बैटरी लगता है, और 5 बैटरी 60 वोल्ट, मतलब पाँच बैटरी है तो 12 वोल्ट का तो 60 वोल्ट लगता है, यानी कि 5 बैटरी है, और एक बैटरी का दाम आता है 3250 रुपये, करीब 16,000 या 17,000 के समथिंग लगता है, मतलब पूरा लगा हुआ करके 17,500 रुपये लगता है, और 15,000 किलोमीटर एक बार गाड़ी चलता है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से इसका जो है वो एक्सपेंस रहा है। और इस पर आप देख पाएंगे 1 रुपये से ज़्यादा हो गया, ऊपर प्लस में आपको जो चार्जिंग लगेगा वो अलग लगेगा, चार्जिंग का अलग कॉस्टिंग आ जाएगा। तो अगर कह सकते हैं तो स्कूटी के हिसाब से कि इसका करीब 1.5 से 2 रुपये के आसपास इलेक्ट्रिक में भी आपको चार्ज लग ही जाता है। हाँ, ये लिथियम आयन वाला नहीं है, तो ये लीड एसिड वाला है, तो उसका जो है वो परफॉर्मेंस कम रहता है। तो अगर इसका जैसे कि बैटरी का अभी है कि इसका 15,000 किलोमीटर पे पूर्ण तक खत्म हो गया, तो अगर इस हिसाब से अगर बात करें पूरा कैलकुलेशन तो अप्रॉक्स 1.5 रुपये के करीब पर इसका जो है किलोमीटर रह जाएगा आपको, अगर पूरा अगर कैलकुलेशन करें तो। हाँ, अगर इसका अगर बाइक से कंपेयर कीजिएगा तो शायद आपको थोड़ा कम जाता हुआ इसका जो है वो लगेगा कि कम इसका माइलेज रहता है। अगर इसका स्पीड का बात करें तो इसका स्पीड जो है वो कंपनी उस वक्त 40 कहती थी, 40 कहता था, तो 40 ज़्यादा नहीं था, 38 तक जाता था। हाँ, इसमें कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं लगता, इसमें बिल्कुल फ्री है, और इसमें आपका जो भी है तो वो नहीं लगेगा। साथ ही आपको दोस्तों इसमें 38 अगर है तो 40, हाँ, कंपनी आपको कम कह करके इसलिए देता है ताकि ये लगे नहीं, उसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इसको आप जो है यहाँ से बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि इसका जो मोटर वगैरह है वो 50-55 किलोमीटर के स्पीड तक जा सकता है, तो इसको बढ़ाया हुआ था तो 55 तक जाता था, तो आप इसको बढ़वा भी सकते हैं स्पीड इसका, बट उतना कंपनी करके नहीं देता, क्योंकि अगर उतना करके देगा तो इसमें डीएल वगैरह सब आरसी वगैरह सब लगना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए ये 40 तक इसका जो है कैपिंग करके दिया जाता है, जिससे कि उस वक्त नहीं लगता था। अब तो 40 वाले को भी लगता है, तो अब उससे भी कम दिया जाता है, तो अब उससे कम आपको देगा, और उसको मतलब आप उसका स्पीड जो है बढ़वा सकते हैं। तो जैसा कि इस पे 40 का स्पीड वाला गाड़ी है, तो इसमें आपको कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन गाड़ी का जो होता है, आरसी वगैरह सब नहीं लगता है। इसमें कोई नंबर प्लेट वगैरह नहीं है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और उसके साथ ही अगर आपको बात करा जाए कि इसमें
जो स्पीड है इसका वो 40 है, अगर 40 से ऊपर जाता है तो हो जाता है। हाँ, इसमें आप अगर चाहें तो स्पीड इसका बढ़ाया भी जा सकता है, और जिस वक्त हम लिए थे तो उस वक्त 40 था, उसको बाद में इसको जो है वो स्पीड को 55 करवा दिए थे। इसमें उसका ऑप्शन रहता है तो वो आप करवा सकते हैं। हालांकि कंपनी इसलिए नहीं कह देती है क्योंकि इसमें अगर उस तरह से अगर ज़्यादा रहेगा तो इसमें आरसी वगैरह से लगना शुरू हो जाएगा, डीएल सब, तो वो नहीं रहता। हाँ, अब तो 40 पर भी लिमिट कर दिया गया है, तो 40 से अब नीचे रहना पड़ता है। तो अगर 40 पर भी रहेगा, 40-45 का भी स्पीड रहेगा तो भी अब डीएल वगैरह से लगता है, तो कंपनी उससे भी नीचे देता है, मतलब स्पीड जो है वो फिक्स करके। इसमें अभी बैटरी वगैरह सब खाली है, तो आपको अगर इसमें दिखा दे कि इसमें बैटरी बिल्कुल भी नहीं है, पर बैटरी वगैरह सब खाली है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ। तो ये चार्जर रहा इसका, ये देख पा रहे हैं इसका चार्जर, हालांकि ये सब अभी सही है, बहुत दिन से यूज में नहीं आया हुआ है। तो ये है, आपको बैटरी खोल के इसमें दिखा दें, नहीं तो ये सीट भी का भी ये स्क्रू सब खुला हुआ है, तो आपको हम पूरा डायरेक्ट ही खोल के इसको भी आप देख सकते हैं, जैसा कि इधर देख पा रहे हैं। और बैटरी यहाँ लगा रहता है, ये इसमें 5 ठो लगता है, जो कि 3 ठो इस पे रहता है और 2 ठो नीचे रहता है। तो बैटरी का कंपार्ट है, यहाँ पूरा खाली हुआ है। और इधर एमसीबी ये सब ठीक है, इधर कंट्रोलर है, ओकिनावा का ब्रांडिंग है। और इधर इस साइड कुछ इसका जो है वो कनेक्टर है, और इधर इस साइड में फ्यूज रहता है। तो आपको हो सकता है अंदर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, बट उधर रहता है। उसके बाद इसका जो भी है इसमें ख़त्म, इसमें और कुछ रहने गया है देखने के लिए, बाकी आप देख पा रहे हैं जो कुछ है इसमें। बात रहा बिल्ड का क्वालिटी का इसका, तो वो बहुत ही बढ़िया लगा, सही है। हाँ, प्रेज के बढ़िया है, प्रेज का थोड़ा इससे मतलब बढ़िया नहीं रहता है, प्रेज का थोड़ा ज़्यादा है और एक्सपेंसिव भी है इसका भी और इसका भी है। हालांकि ये सब इसका लगा हुआ नहीं रहता है, तो ये सब बाद में लगाया हुआ है, और ये बकवास का चीज़ है, ये आपको लगाने से भी कुछ फायदा का है नहीं, ये इससे नुकसान का ही है, बेवजह में पैसा लग जाता है और इसका कोई प्रॉफिट ऐसा जेन्युइन का नहीं है लगाने के बाद, और टूटिए जाता है क्योंकि पूरा फाइबर पर जो है टाइट किया हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि कहीं अगर लोहा पे टाइट रहे तो कुछ प्रोटेक्शन भी रहे, बाकी नहीं है। तो इसका अगर सर्विसिंग की बात करें तो ओकिनावा ब्रांड का है, तो जो ऐसा हर जगह का वही है सर्विसिंग। तो सर्विसिंग का कुछ बढ़िया रहा नहीं है, जो जैसा कि अगर एक थ्रोटल अगर ख़राब हो जाता है तो उसको भी बहुत ही महंगा देता है, जबकि बाहर में इसका भी लेते हैं तो करीब 200 के आसपास 180 या 190 समथिंग में देता है। बट उसके अगर सर्विस सेंटर में जाइएगा तो सर्विस सेंटर में करीब आपको 500 से 600 रुपया लेता है इसका थ्रोटल का भी, तो एक्सपेंसिव है और ज़्यादा सर्विस आपको देता भी नहीं, वारंटी में भी काम नहीं करता। उसके साथ साथ वारंटी जैसे कि कहेगा जिस वक्त उस वक्त का हिसाब से उसका वारंटी भी सही से नहीं रह पाता है, जैसे कि साल भी दे देता है उसका, तो जो लेने वक्त में तो बताया नहीं था कि इतना साल प्लस इतना किलोमीटर भी रहेगा, बट इसका किलोमीटर भी रहता है और साल का भी रहता है, यानी दो जो भी पहले आ जाएगा खत्म हो गया वारंटी। अगर साल रहता तो कम से कम चलो भाई उतना साल में जितना चलाइए अनलिमिटेड देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। और जैसा कि बहुत सारे कंपनी देती है कि बैटरी का कि इतना साल प्लस अनलिमिटेड किलोमीटर, हाँ गाड़ी का वारंटी रहता है बट बैटरी का नहीं रहता। बैटरी का रहता है कि इतने 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर, बट इसमें कि बैटरी का भी है इतना किलोमीटर प्लस 24,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर, जो लिमिट है 15,000 किलोमीटर का, तो 15 ये लिमिट लगा रहता है कि इतना पे नहीं चला सकते हैं आप, इससे अधिक जा नहीं पाएगा। गाड़ी का अगर बात करें तो अगर आप इसको खरीदते हैं, अगर कम वैल्यू पे जैसे कि हम लिए हुए थे तब इसका दाम करीब 38-40 हज़ार रुपया था, 38,000 रुपये में लिया थे, तो 38,000 के हिसाब से इसका वैल्यू जो है वो बढ़िया था और अभी भी बढ़िया है अगर उतना पर है तो, और उतना अगर जितना हमको चला है उस हिसाब से तो 38,000 में लिए 15,000 किलोमीटर चल चुका है, तो ऑलमोस्ट एक बैटरी के हिसाब से उसका पूरा बढ़िया है, अच्छा खासा है। और 16-17 हज़ार रुपये के आसपास दाम पड़ता है। हाँ, अगर लिथियम आयन लगाएगा तो करीब 25 से 30 हज़ार के आसपास है। उसमें ऑप्शंस भी आते हैं कि आप ज़्यादा रेंज का भी ले सकते हैं, तो एक बेनिफिट है उसका कि आप बढ़ा भी सकते हैं रेंज अगर चाहे तो बीच में। हालांकि और इसका रेंज अगर बात करें तो रेंज इसका जब नया था 90 का कहता था, 90 हालांकि देता नहीं था बट 90 का था, हमको एवरेज अगर जो मिलता हुआ था उसका जो नया में था वो करीब 80 के आसपास मिलता था, 70 से 80 आराम मिल जाता था, 70 और बहुत ही स्लो में 80 जाता था, बट 70 प्लस रहता था हमेशा। करीब 6 महीने के बाद इसका जो है रेंज 60 से 70 के बीच में रह गया। हाँ, 60 से नीचे नहीं आता था जल्दी, और 60 से जब नीचे आया तो बैटरी पूर्णतः डेड हो गया, यानी कि 50 से प्लस रहता है। अगर आप इसका यूज अगर जैसे अभी अगर इसका लगाइएगा कि लिथियम आयन वाला है, यानी कि करीब 20-25 हज़ार रुपये का आता है, उसको लगाने के बाद आप इसका 50-60 किलोमीटर आराम से वो चलता है, और स्पीड का भी बढ़िया है। और जो पैसा अब जो आता है उससे तो कहीं कम से कम उससे कहीं बढ़िया है इसका, क्योंकि इसका स्पीडिंग भी बढ़िया है, जो कि कुछ लगता भी नहीं है, कुछ डीएल वगैरह से नहीं लगता है, और स्पीड चल जाता है 40 किलोमीटर। और इसका अगर चाहें तो आप 55 किलोमीटर भी करवा सकते हैं सेम में, तो उसका भी है। और सिंपल सा थोड़ा बहुत खर्च आता है, उसको आप लगा करके बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह की गाड़ी है और आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में करके कि क्या आपके साथ कैसा कुछ रहा है, और हाँ साथ में अगर सर्विस का कुछ अगर इशू रहा है तो वो भी बता सकते हैं। और अगर आपका इससे संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल सके।